सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो हम लोगों ने नेशनल इनकम का स्टार्ट किया था कल, उसमें हम लोगों ने 2 सेक्टर मॉडल विदाउट सेविंग पढ़ लिया था और 2 सेक्टर मॉडल विद सेविंग कैपिटल मार्केट हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग बात करेंगे 3 सेक्टर इकोनॉमी की। 3 सेक्टर इकोनॉमी को क्लोज्ड इकोनॉमी भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्लोज्ड इकोनॉमी कौन सी होती है? जिसका बाहरी दुनिया से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कोई रिलेशन, कोई रिश्ता नहीं होता है, जो ट्रेड नहीं कर रहे होते हैं, जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में डील नहीं कर रहे होते, फॉरेन ट्रेड नहीं कर रहे होते, इंटरनल ट्रेड हो रहा होता है, फॉरेन ट्रेड नहीं कर रहे होते। ध्यान समझिएगा, एक एक चीज है ना। कल तक जो हम लोगों ने बात की वहां पे हम लोगों के सामने क्या क्या चीजें थी कि एक हाउस होल्ड था, पूरा तो हम कल वाला नहीं एक बार में पढ़ाएंगे क्योंकि उसको कल और 2 वीडियोज में बताया जा चुका है, 2 लेक्चर उसके लिए जा चुके हैं। हम लोग जो आज बात करेंगे उसको इन शॉर्ट बात करेंगे ताकि जो सिर्फ इस लेक्चर को भी देखे वो भी क्लियर आउट हो जाए उसके लिए ना। हाउस होल्ड के पास 4 तरह की पावर्स थी। एक था फर्म हमारे सामने, हाउस होल्ड के पास हमारे पास 4 तरह की पावर्स थी। कौन कौन सी? हाउस होल्ड के पास लैंड थी, लेबर था, कैपिटल था, एंटरप्रेन्योर मींस हाउस होल्ड इज द ओनर ऑफ 4 फैक्टर्स, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, एंड ऑल दीज 4 फैक्टर्स दे मूव फ्रॉम द हाउस होल्ड टुवर्ड्स द फर्म and provide their factor services, and in return firm will pay them their factor payments in the form of rent, wages, interest and profits. So this is the real flow and this is the monetary flow, money flow. इसके बदले में फर्म क्या करती थी? फर्म कुछ प्रोडक्शन कर रही होती थी एंड जो गुड्स एंड सर्विसेज फर्म प्रोड्यूस करती थी, दे मूव टुवर्ड्स हाउस होल्ड। मतलब हाउस होल्ड उन गुड्स एंड सर्विसेज को फर्म से क्या करते थे? खरीद लेते थे और उसके बदले जो कमाया था उसी में से फर्म को पेमेंट कर देते थे। यहां तक आगे बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? मतलब यहाँ पे ये आपका रियल फ्लो हो गया और ये आपका क्या हो गया? मॉनेटरी फ्लो। एम आई क्लियर और नॉट? फिर हमने कहा आपसे कि कुछ पैसा बचा लेते थे हाउस होल्ड, कुछ पैसा खर्चा करने से बचा लेते थे, तो दैट वाज नोन टू बी एज सेविंग्स। जो पैसा हमने खर्चा करने से बचा लिया वो क्या हुआ? सेविंग्स। तो ये हो गया आपका सेविंग। सेविंग से हो क्या रहा है? ये फ्लो चल रहा था पैसे का, हाँ, इससे एकदम से बाहर निकल गया पैसा, इस फ्लो से पैसा बाहर निकल गया, तो दैट विल बी नोन एज द लीकेज। और कैपिटल मार्केट उसको मोबिलाइज करता था, फर्म को इन्वेस्टमेंट की तरह लोन्स देता था, तो वो इन्वेस्टमेंट करते थे, तो वो इन्वेस्टमेंट क्या कहलाता था? इंजेक्शन, क्योंकि वो फिर से इकोनॉमी में ये पैसा इंजेक्ट कर दिया गया अगेन। अब यहाँ पे एक पॉइंट जो शायद पिछले लेक्चर में छूट गया था हमसे छूट गया था, ये ध्यान से देखिए ना। कल हमने ये तो तुम्हें बता दिया था सेविंग और इंजेक्शन से फायदा क्या हो रहा है। सेविंग अगर हम लोग अपने घर पे कर लेते थे तो उससे नुकसान क्या होता था? अगर यही सेविंग हम अपने घर पे कर रहे थे अलमीरा में, तो वो हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं था। हमने प्रूफ किया था क्यों फ्रूटफुल नहीं था? क्योंकि वो पैसा वापस इस फ्लो में नहीं आ रहा था। मींस अगर लीकेज ज्यादा हो गया, अगर लीकेज इकोनॉमी में ज्यादा हो गया, इंजेक्शन किसी भी तरीके से कम हो गया, तो क्या होगा? फ्लो विल फॉल। फ्लो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। सिंपल सी बात है, बाल्टी में एक छेद कर दिए साइड में और ऊपर से नल खोल दिए। छेद अगर छोटा है, पानी निकलने की जगह जो है कम है, लेकिन पानी के आने की स्पीड टैप से ज्यादा है, तो क्या होगा? क्या बाल्टी कभी खत्म होगी? कभी नहीं। पानी भरा रहेगा या मेंटेन रहेगा या ओवरफ्लो भी हो सकता है। अगर बहुत ज्यादा तेज नल आप खोल दिए सबमर्सिबल वाला और इतना महीन सा छेद कर दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर लीकेज ज्यादा हो जाए, पानी नल थोड़ा सा खोली, एकदम महीन सी धार आ रही हो, लेकिन उसके अंदर जो हमने होल किया है बाल्टी में वो बड़ा कर दें, तो क्या होगा? लीकेज ज्यादा, इंजेक्शन क्या हो जाएगा? कम, तो फ्लो क्या हो जाएगा? धीरा हो जाएगा। यही उल्टा अगर हो जाए कि लीकेज आपके कम हो जाए, इंजेक्शन आपके ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा? फ्लो आपका बढ़ जाएगा। ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है जो हमारे घरों में हमको देखने को मिल जाती है। एग्जांपल दे दिए। इकोनॉमी में कैसा होता है? लोगों ने सेविंग ज्यादा कर ली, ये पॉइंट समझा रहा हूं। लोगों ने सेविंग ज्यादा करी लेकिन मार्केट में फ्लो इंजेक्शन नहीं हो पाया, मतलब फर्म्स को इन्वेस्टमेंट नहीं मिला, या घरों में रख लिया तब भी फर्म्स को पैसा नहीं मिला। जब फर्म को पैसा नहीं मिलेगा तो फर्म क्या एडवांस कर पाएगी अपने इन्वेस्टमेंट्स को, अपने बिजनेसेस को बढ़ा पाएगी, ग्रो कर पाएगी? नहीं। जब ग्रो नहीं करेगी तो क्या लोगों को नौकरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। जब लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, लोगों के पास और इनकम जनरेट होगी? नहीं होगी। इसका मतलब क्या होगा? इकोनॉमी में लोगों का पैसे कम होना शुरू हो जाएंगे, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि साहब सेविंग जरा सी हो और इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाए, तो
तो क्या होगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलने से क्या होगा, नए नए बिजनेस सेटअप होंगे। नए बिजनेस सेटअप होने से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से क्या होगा, उनकी इनकम्स बढ़ेंगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। तो जब ये सब कुछ ज्यादा होगा तो वो क्या करेंगे, डिमांड ज्यादा करेंगे। जब ये डिमांड ज्यादा करेंगे, ये और बनाएंगे, ये और बनाएंगे, तो ये और खरीदेंगे। इस तरह से सर्किल क्या होगा, बढ़ता रहेगा। और इस प्रोसेस को कहेंगे हम लोग आगे चल के इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर्स। ये डिटेल टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे बाद में। अभी इसको हम लोग एक वर्ड समझ लेते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हो जाएगा, और अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कम होने शुरू हो जाएंगे तो रिवर्स मैकेनिज्म शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब भी थोड़ा सा पैसा मार्केट में लगाते हैं बहुत बढ़ जाता है, और अगर थोड़ा सा निकालना शुरू करते हैं तो बहुत तेजी से कम भी हो जाता है। तो इसको कहते हैं रिवर्स मैकेनिज्म, और ये क्या है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। एम आई क्लियर और नॉट? टिल दिस पॉइंट यहां तक हम लोगों ने कल तक बात कर ली थी। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? कोई सवाल? ठीक है, अब हमारे सीन में आते हैं गवर्नमेंट। क्या है गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट? क्या काम है इनका? इनका काम है हमको वेलफेयर देना, बूढ़ों को पेंशन देना। ये तो बात के काम है, वेलफेयर स्टेट का काम है। बेसिक क्या है गवर्नमेंट का काम? एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस परफॉर्म करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना। गवर्नमेंट की कुछ कंपनीज होती हैं, वहां पे गवर्नमेंट के लोग जाते हैं काम वगैरह करने, जॉब करने जाते हैं। इसी तरह से गवर्नमेंट की और क्या काम है? वेलफेयर स्टेट को क्रिएट करना, अच्छी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन होना, लॉ एंड ऑर्डर का अच्छा होना, बूढ़े हो गए तो पेंशन मिलना। अभी जैसे कल एक बहुत अच्छी स्कीम आई, मैंने पढ़ी कि वो आयुष्मान भारत वाले कार्ड 60 साल वाले लोगों के। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलफेयर हो रहा है, लोगों का भला हो रहा है लोगों का। या जो बच्चे मेधावी छात्र हैं, इनको बहुत अच्छे नंबर्स आते हैं, उनको स्कॉलरशिप दे रही है गवर्नमेंट। आप गरीब हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, पढ़ाई आपकी नहीं छूट सकती, मेडिकल आपकी फैसिलिटीज आपको मिल रही गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये सब चीजें क्या कर रही है, वेलफेयर कर रही है, स्टेट का भला कर रही है लोगों का। तो इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट का रोल जो है वो एक्सटेंड होता है। वेलफेयर स्टेट जब बनता है तो गवर्नमेंट के रोल क्या होते हैं, एक्सटेंड होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को चलने के लिए, काम करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है ना। कहाँ से पैसे लाएगी? टैक्स होते हैं, हम लोगों से लिए जाते हैं, इनकम टैक्स लिया जाता है, वेल्थ टैक्स लिया जाता है ना, बहुत तरह के टैक्सेस हम लोग से लिए जाते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में बहुत सारे टैक्सेस थे, वो सब खत्म हो गए ज़्यादातर। अब तो जीएसटी आपका बचा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी के फॉर्म में, जो कि फर्म्स भी देती हैं और हम लोग भी देते हैं। तो गवर्नमेंट को इस तरह से टैक्स रेवेन्यू होता है। बाकी गवर्नमेंट के और बहुत सारे ऐसे फीस, सरकारी अस्पताल में फीस लगती है, लाइसेंस बनवाई तो लाइसेंस की फीस जमा होती है, फाइन्स हैं, आप हेलमेट नहीं पहने, आपकी गाड़ी में कागज नहीं है, चालान काट दिया गया, उससे ही पैसे आते हैं सरकार के पास। गवर्नमेंट की बहुत सारी कंपनीज होती हैं, तो उसके गवर्नमेंट की कंपनी के प्रॉफिट्स हो गए, ये सब गवर्नमेंट की क्या हो गई, एज अ सोर्स ऑफ इनकम हो गई। इज इट क्लियर? तो अब देखिए ध्यान से, घर वालों के पास क्या था, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये गवर्नमेंट को भी दे सकते हैं, ये गवर्नमेंट को भी दे सकते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट को कोई बैंक खोलना है, जगह नहीं है गवर्नमेंट में। मिसाल के तौर पे इस रोड पे मेरा घर बहुत बड़ा पड़ा हुआ था, जमीन पड़ी थी, गवर्नमेंट ने कहा किराए पे दे दूं। हमने किराए पे, जैसे फर्म्स को देते थे ना, ऐसी गवर्नमेंट को दे दिया। गवर्नमेंट में हम लोग काम करने आते हैं ना, नौकरी, कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई एक नॉर्मल क्लर्क की तैयारी कर रहा है, कोई चपरासी की कर रहा है, कोई क्लर्क की, इस तरह की बहुत सारी नौकरियां होती हैं सरकारी, वो कर रहे हैं। कोई सरकारी ठेकेदार बन जाता है ना, एंटरप्रेन्योर जो हो गया। या कुछ लोग लोन्स भी देते हैं, सरकार को लोन्स भी दिए जाते हैं, ध्यान रखना। जैसे किसान विकास पत्र खरीद लिया, एनएससी सर्टिफिकेट्स खरीद लिए, तो इस तरह के बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं गवर्नमेंट के, जो हम लोग खरीद लेते हैं। तो इसके बदले क्या मिलता है हमें? फैक्टर पेमेंट। मिलेगा नहीं मिलेगा? काम करोगे तो मिलेगा। साथ ही साथ इस फ्लो से, ये तो तुम्हारा हो गया क्या, रियल फ्लो। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे एक मॉनेटरी फ्लो भी होता है, जो होता है टैक्सेस के फॉर्म में। ये कौन सा फ्लो हो गया? क्योंकि यहाँ पे जगह कम है और आपके सिलेबस में भी 2 ही आपको बनाए जाते हैं, बहुत ज्यादा इसके अंदर नहीं बनाएंगे। कुछ एडवांस लेवल की किताबों में 4-5 एरोज होते हैं, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए एक ही एरो में समझ लो। फैक्टर सर्विसेज भी देते हैं जो कि रियल फ्लो में काउंट होता है, और हम लोग टैक्सेस भी देते हैं गवर्नमेंट को, जो कि मनी फ्लो में काउंट होता है। एक बात का ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है, जो हम लिखने जा रहे हैं, यह ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट ये होता है मनी फ्लो। लोग कहते हैं, गलत बात है ये, लोग कहते हैं टैक्सेस हमसे सरकार लेती है और हमें उसके बदले ट्रांसफर पेमेंट देती है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों? टैक्स इज नो क्विड प्रो क्यू।
टैक्स इज नो क्विड प्रो क्यू, वर्ड याद रखिएगा, नो क्विड, नो डायरेक्ट बेनिफिट। टैक्स इस नियत से नहीं दिया जाता है कि बदले में कुछ मिलेगा। टैक्स कभी बदले के लिए नहीं दिया जाता है। टैक्स एक कंपलसरी कंट्रीब्यूशन होता है जो कि आपको देना होता है गवर्नमेंट को, अगर आप उस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं तो। 5 लाख से ऊपर मेरी इनकम नहीं है अगर, तो टैक्स नहीं देंगे, कंपलसरी नहीं है मेरे ऊपर। लेकिन अगर 5 लाख से ऊपर इनकम बढ़ रही है तो टैक्स कंपलसरी हो जाएगा, स्लैब में आ जाएंगे, टैक्स देना पड़ेगा। इज इट क्लियर? इसी तरह से मिसाल के तौर पर हमने ये खरीदा, जब भी ये खरीदेगा इसके प्राइस में टैक्स जुड़ा हुआ है, जीएसटी जुड़ा हुआ है, तो कंपलसरी है ना देना आपको। तो इसके बदले गवर्नमेंट वादा नहीं करती कि ट्रांसफर पेमेंट देंगे, ये जनरल बेनिफिट होता है। टैक्स के पैसे से किसी एक बंदे का बेनिफिट नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे मेरे मोहल्ले में कोई टैक्स नहीं देता, सिर्फ हम देते हैं, तो गवर्नमेंट से जाके हम ये नहीं क्लेम कर सकते हैं कि यार कोई तुम्हें टैक्स नहीं देता है, हमसे ले रहे हो तब भी रोड नहीं बना रहे हो, ये नहीं कह सकते हम ये भी नहीं कह सकते मेरे दरवाजे के आगे रोड बनाओ क्योंकि टैक्स हमने दिया है ना, हम ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि टैक्स का पैसा जनरल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल होता है। ईमानदारी से तुम लोग जितने यहां बैठे हो कोई टैक्स नहीं देता, तुम लोग लाई नहीं करते हो, स्टूडेंट्स हो। जब तुम लोग टैक्स ही नहीं दे रहे हो तो क्यों ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सरकार अच्छी रोड बनाए तुम्हारे लिए? करते हो ना एक्सपेक्ट। तुम जब इलाज कराने आओ तो जैसे उनका इलाज फ्री है तुम्हारा भी इलाज फ्री हो जाए, तुमको स्कॉलरशिप दे गवर्नमेंट, टैक्स दे नहीं रहे हो तो एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो? लेकिन कर सकते हो ना, क्योंकि वेलफेयर स्टेट में रह रहे हो। तो ट्रांसफर पेमेंट इसके बदले में नहीं मिलता है, ये ध्यान रखना, बस इतना सा पॉइंट है। ट्रांसफर पेमेंट है क्या? जिसके बदले में आपने कोई काम ना किया और आपको वो बेनिफिट मिल जाए, जैसे बेरोजगारी भत्ता, अनएम्प्लॉयमेंट डोजेज होते हैं, या कोई बूढ़ा हो गया तो उसको पेंशन मिल रही है, वृद्ध पेंशन योजना के नाम से, स्कॉलरशिप्स मिल गई, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट मिल गया, फ्री घर मिल गया आपको रहने के लिए। तो ये सब होता है कोई आपने काम नहीं किया, जॉब नहीं करी, इसके बदले ये हो गया ट्रांसफर पेमेंट। इज इट क्लियर? फैक्टर पेमेंट क्या होता है? काम करा है उसके बदले। ट्रांसफर पेमेंट क्या है? उसके बदले कोई काम नहीं किया है। अब देख लेते हैं गवर्नमेंट का फर्म के साथ क्या रोल है। फर्म भी इनको क्या देती है? टैक्सेस। ये कौन सा है? मनी फ्लो। बदले में ये भी नहीं देंगे कुछ, लेकिन सरकार मदद कर देती है। ये क्या है? सब्सिडी। ये भी वही ध्यान रखना, ये भी बदले में नहीं मिल रहा है बल्कि सरकार दे देती है। कैसे? सब्सिडी का मतलब क्या होता है? छूट दे दी, आसानी दे दी। मिसाल के तौर पे हमसे कहा गया कि साहब आप जो है यहाँ पे लखनऊ में फैक्ट्री चला रहे हैं कपड़े की, आप एक काम करिए संडीले चले आइए। हमने कहा नहीं जाएंगे। क्यों जाए भाई, इतनी दूर क्यों जाए? सरकार कहेगी चले जाइए, संडीला विकसित नहीं है, आप संडीले को विकसित कर दिए। हमने कहा नहीं जाएंगे, इतनी दूर कौन जाए भाई, इतनी दूर तो हम नहीं जाएंगे। सरकार ने कहा अच्छा अगर आप जाइएगा हम आपको क्या कर देंगे, बिजली फ्री कर देंगे, आपको पानी फ्री कर देंगे आपका। हमने नहीं जाएंगे अभी भी। उसने कहा कपड़ा खरीदिएगा उस पर हम टैक्स माफ कर देंगे। सरकार ने हमें बहुत सारी सुविधाएं दे दी ना, ये है सब्सिडी। मेरी कॉस्ट क्या हो गई? कम। अब हमें बिजली के लिए नहीं खर्च करना, अब हमें पानी के लिए नहीं खर्च करना, हमें अब कपड़े खरीदते वक्त टैक्स भी कम हो गया, तो सब्सिडी मिल गई ना। क्लियर? फिर फर्म से परचेज भी करते हैं भाई। मिसाल के तौर पे कोई सरकारी विभाग है, मिसाल के तौर पे नगर निगम है, नगर निगम में कागज चाहिए ना, फर्म से खरीदेंगे। या कुछ और खरीदना है, अगर सरकारी विभाग में तो खरीदा जाता है ना, चीजें खरीदी जाती है, तो कौन बेचेगा? फर्म। कोई मशीन खरीदनी गवर्नमेंट को, किससे खरीदेगी? फर्म से खरीदेगी। और इस परचेज के बदले क्या मिल जाता है? उसका पेमेंट रिसीव करती है गवर्नमेंट से फर्म्स। एम आई क्लियर और नॉट? आगे यहां तक समझ में? कल हमने वो तुम्हें भेजा था, वो जरा से मुझे दे दो। 2 वर्ड्स हमने इस्तेमाल किए थे जब हम कैपिटल मार्केट का रोल बता रहे थे, इंजेक्शन और लीकेज। तो जब 2 सेक्टर मॉडल था तो वहां पे इंजेक्शन सिर्फ क्या था? इन्वेस्टमेंट। ध्यान सुनिएगा, जब हम कैपिटल मार्केट के कंटेक्स्ट में थे तो इंजेक्शन सिर्फ क्या था? इन्वेस्टमेंट। और लीकेज क्या थी? सिर्फ सेविंग। लेकिन गवर्नमेंट का जब यहां पे रोल आ जाता है तो हमारे लीकेज क्या बन जाते हैं? सेविंग्स और टैक्सेस दोनों। ये टैक्सेस है ना, ये भी देखिए बाहर जा रहे हैं ना, फ्लो से ये पैसा यूं नाच रहा था, ये बाहर निकल गया, तो ये टैक्सेस क्या हो जाएंगे? टैक्सेस क्या हो जाएंगे? अगर हम बात करें लीकेज की तो 2 सेक्टर में सिर्फ सेविंग होती है, लीकेज, और 3 सेक्टर में सेविंग्स और टैक्सेस दोनों लीकेज में काउंट होते हैं। क्लियर? और जब हम बात करते हैं इंजेक्शन की, जब हम बात करते हैं तो 2 सेक्टर में सिर्फ इन्वेस्टमेंट आपके क्या हो जाते हैं? इंजेक्शन। और 3 सेक्टर में क्या हो जाता है?
इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और सब्सिडीज यहाँ पे भी काउंट की जा सकती है। एम आई क्लियर? कोई दिक्कत? ये सब